हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, लगातार सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत हैं, एफआईआर तक हो गया है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं और अभी भी अपने आंदोलन से पीछे हटने को वो तैयार नहीं है। आप फिलहाल उनके बीच में नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई वजहें हैं, टेक्निकल वजह है। जब इनकी नियुक्ति की गई थी उस वक्त इनसे शपथ पत्र लिया गया था। क्या किसी तरह की वार्ता की कोई कोशिश आज होगी? देखिए, आशिया लगातार जो है प्रयास भी चल रहा है, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि वार्ता कहीं ना कहीं आकर विफल हो जा रही है। देखिए, जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो कई जो आंदोलन करने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी जो प्रमुख मांग होती है उसमें वो लोग अडिग हो जाते हैं, और यही वजह है कि ये आंदोलन जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और हर दिन जो है आंदोलन की जो दशा और दिशा होती है वो अलग अलग होती है। और ऐसे भी पूरे मोराबादी इलाके में 144 पहले से लागू किया गया है, और ऐसे में आंदोलन करना कहीं ना कहीं नियम के विरुद्ध जरूर लगता है। लेकिन ये तमाम वैसे लोग हैं जो 3 वर्षों तक राज्य की सेवा इन लोगों ने की है, और अब जो है इन्हें ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय होगा वो इनका बेहतर नहीं होगा। और यही वजह है कि सभी 12 जिलों के जो चयनित जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उसमें 33% लड़कियां हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है, आसिया, जिस तरह से 2017 में इनकी बहाली की गई थी, उस वक्त जैसा इन लोग बताते हैं कि ये कहा गया था कि 3 साल के बाद जो है इनकी नौकरी जो है पक्की हो जाएगी। लेकिन जो सरकारी नौकरियां होती है उसके बारे में यदि हम बात करेंगे तो सीधी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो अमूमन सरकारी नौकरियों में नहीं हो पाती है। उसके लिए अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। सरकार को वित्तीय जो भार है वो देखना पड़ेगा, विधि से परमिशन लेना पड़ता है। तो तमाम चीजें जो हैं एक सरकारी प्रक्रिया के तहत होती है। लेकिन जब पिछली सरकार ने इनकी नौकरियां दी थी तो उस समय इस तरह का वादा जो है संभवतः नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार को, और अब जो है उन्हीं बातों को लेकर ये लोग अडिग हैं। सुबह का वक्त है आसिया, और अभी जो है ये तमाम लोग जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और कड़ी धूप भी है। तो ये आप देख सकते हैं सब अभी नाश्ता कर रहे हैं और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इधर कई लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि तमाम लोग जो हैं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो इन लोगों से एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि देखिए, ये लोग लातेहार से हैं, और क्या आप लोग बता सकते हैं आप लोग का जो आंदोलन रहा है? इधर आइए, इधर भैया, इधर आइए, इधर आइए, आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए। तो ये देखिए तमाम लोग जो हैं आसिया ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और अब जो है थोड़ा मीडिया से बातचीत करने में अब इन्हें थोड़ा परहेज लगता है, परहेज कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या वजह है। क्या अब कल कुछ बातचीत हुई है? इधर आइए, इधर आइए, क्या आ रहा है? देखिए, अब कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये मोराबादी मैदान का दृश्य है। आप कहीं भी नजरें दौड़ाएंगे तो तमाम लोग जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। कई लोग तो घर से बना बनाया कुछ चीज लेकर आए हैं और वही खा रहे हैं। कई लोग अगल बगल की जो दुकानें हैं वहाँ से चीजें लेके नाश्ता यहाँ पे लोग कर रहे हैं। तो कल ये लोग गए थे, बातचीत का जो सिलसिला था। तो इधर आप लोग, इधर सुधीर जी आप हैं क्या? देखिए, अमित तिवारी है, कल ये भी गए थे। आप लोग भी आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या अब क्या लग रहा है आप लोग को? आंदोलन क्या क्या रूप रंग है? कल कुछ बातचीत हुई? हम लोग यहाँ से कल सीएमओ ऑफिस गए, ठीक ना। तो हम लोग को जो मांग पत्र था वहाँ पर हम लोग सीएमओ साहब से नहीं मिले, लेकिन हम लोग को रिसीविंग मिला। तो रिसीविंग में तो ऐसे आदमी कैसे मान लेगा कि हम लोग को मांग बना कि मांग नहीं बना। ये मांग पत्र में क्या क्या था? हम लोग को 60 साल का स्थायी नौकरी चाहिए, क्योंकि हम लोग सहायक पुलिस ही रहेंगे, लेकिन हम लोग की नौकरी 60 साल तक होनी चाहिए। अनुबंध शब्द हम लोग खत्म करना चाहते हैं। और क्या क्या? और हम लोग को टीए डीए जो हम लोग का इंश्योरेंस है, और मूल मन की वेतन
20,200 जो एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का वेतन है, वही हम लोग का एक सैलरी चाहिए हम लोग को उसमें। जैसे कल आप लोग घेराव करने जा रहे थे, आप लोगों पे एफआईआर भी हुआ है क्योंकि 144 का नियम का आप लोगों ने उल्लंघन हम लोग ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर काम को कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग के प्रति कोई अब तक रवैया नहीं दिख रही है। यहाँ पर अब देख सकते हैं, बगल में सब्जी मंडी है, लोग मॉर्निंग वॉक यहाँ करते हैं, सब सोशल डिस्टेंस का ध्वज उड़ा देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से आप लोग प्रेरित हो रहे हैं क्या? नहीं, ये बहुत गलत बात है। हम लोग किसी भी पार्टी से नहीं है, क्योंकि वर्दीधारी और खाकी में बहुत अंतर है। खादीवादी और वर्दीधारी में बहुत अंतर है, लेकिन हम लोग वर्दीधारी खाकी नेता से हम लोग सबसे हटके हैं। हम लोग अपनी मांग को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए, आप लोग आंदोलन लगातार कर रहे हैं, क्या उम्मीद लगता है? कहाँ से हैं आप? हम लातेहार से हैं। क्या क्या काम करते थे आप? 3 साल में ट्रैफिक ड्यूटी, हाँ, इत्यादि। बताइए, क्या नाम हो गया आप? जी मनोज कुमार सिंह। मनोज जी, ये बताइए, अब आप लोग आंदोलन के लिए क्यों उतारू हो गए? क्या सीधी बातचीत भी पहले हो सकती थी? आप लोग प्रतिनिधि लेकर बातचीत भी कर सकते? जी, हम लोग का मांग सबसे बड़ी बात था कि सरकार पहले बोली थी कि आप लोग 3 वर्ष के लिए आप अच्छा से काम करते हैं, अच्छी सेवा देते हैं, तो हम लोग को आप लोग के विषय में सोचते हुए अस्थायी रूप से झारखंड पुलिस में नियुक्त कर देंगे। लेकिन उस समय विनिंग हुई थी क्या? उस समय किसी चीज पे आप लोगों ने साइन भी किया था कि हम लोग साइन किया हुआ था, उस पर साइन था कि आप भविष्य में 3 साल का दावा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें संशोधन भी था कि पुलिस मैनुअल के अनुसार उसमें चेंजिंग किया जा सकता है अगर आप बेहतर काम करते हैं। लेकिन हम लोग पुलिस, एक झारखंड पुलिस की तरह 24 घंटा कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी में, कोरोना जैसे महामारी में 24 घंटा हम लोग ड्यूटी की। बहुत सारे सहायक आरक्षी महिलाएं एंड पुलिस कोरोना पॉजिटिव भी पाई गई, लेकिन सरकार को फिर भी हम लोग के प्रति कुछ यानी कि हाथ नहीं दिख रही कि हाँ हम लोग ये सहायक अच्छी काम कर रहे हैं। कोई भी काम नहीं देखी। हम लोग पत्र के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के पास बहुतों बार पत्र भेजा। लेकिन ये नहीं लगता है कि अभी जो कोरोना का संक्रमण है काफी तेजी से फैल रहा है, ऐसे समय में ये आंदोलन आप लोग को नहीं करना चाहिए? नहीं, हम लोग का देखिए, सरकार जब हम लोग का 3 वर्ष खत्म हुआ तब तक सरकार का कोई विचार नहीं स्पष्ट रूप से आई, तो हम लोगों ने तय किया कि सबसे पहले हम लोग काला बिल्ला लगा करके अपना काम कर रहे थे। तो उसमें सरकार की ओर हम लोग आकर्षित करना चाहते थे कि आप हमारे ऊपर जो समस्या है उस पर विचार करते हुए। ये बताइए कि ये जो 3 वर्ष का जो टर्म है वो खत्म हो गया या खत्म होने वाला? नहीं, खत्म हो गया है, अगस्त माह में ही खत्म हो गया सभी का। अगस्त महीना में जो ये अनुबंध वो समाप्त हो गया। हाँ, हम लोग 20 अगस्त का अनुबंध खत्म होगा, लेकिन सरकार गृह आपदा से ये पूछती है। हम लोग का यहाँ पर मेन डिमोशन क्यों हुआ? गृह आपदा से पूछते हैं कि ये बताइए कि आप सहायक पुलिस का भार सह सकते हैं नहीं, तो हम लोग क्या भार सहने के लिए हम लोग 3 साल कंधा से कंधा मिलाकर काम करने के लिए हम लोग बहाल हुए थे? यही बात अगर हम लोग को सरकार पहले ही बोल देती तो हम लोग नहीं आते। हम लोग की नियुक्ति मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हुआ था, क्योंकि हम लोग नक्सल क्षेत्र से बहाल हुए हैं, तो हम लोग की नियुक्ति जहाँ पर युवाएं मुख्य धारा से भटक जाते हैं, हम लोग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नियुक्ति की, न कि मुख्य धारा से भटकने के लिए। लेकिन आज सरकार खुद पूछती है कि क्या सहायक पुलिस की वित्तीय भार आप सह सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि एक वर्दीधारी 3 साल के मान की सरकार हम लोग को वर्दी खुलवाने पर लगी हुई है, तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि सरकार हम लोग को 3 साल के बाद हम लोग को सरकार भगाना चाहती है। यही बात को लेकर के हम लोग धरना पर यहाँ पर, यह नहीं कि तोड़ फोड़, हम लोग अनुशासन की तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग अपने आंदोलन की अपनी मांग रख रहे हैं और सरकार से अपनी बातों को विनती करते हैं कि हम लोग 3 साल, ऐसा नहीं यहाँ ही नहीं, झारखंड के महंगे महंगे शहरों में, धनबाद, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, ऐसे महाशहरों में ट्रैफिक ड्यूटी, VIP ड्यूटी, ऑफिस ड्यूटी, बहुत प्रकार का ड्यूटी हमने लोग किया है। कहाँ से है? हम लातेहार जिला से हैं, अभी प्रतिनियुक्त है धनबाद में। काम देखिए, वहाँ पर हम लोग विधि व्यवस्था, ट्रैफिक हो गया, चेक पोस्ट हो गया और तरह तरह के दंगा हो गया, जितने भी ड्यूटी है लगभग हम लोग सभी में काम करते हैं, खाली गन ड्यूटी को छोड़कर। ये काम का जो घंटा होता है वो कितने घंटे काम करते हैं? घंटा का ऐसे कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन सरकार को है ना कि हम 24 घंटा बंधे हुए हैं।
चाहे हमें 2 घंटा ड्यूटी लिया जाए चाहे 8 घंटा, लेकिन 8 घंटा प्लस ड्यूटी लिया जाता है। तो देखिए आसिया, जिस तरह से जो इनकी जो पीड़ा है, इनका जो दर्द है वो आपने सुना। काम भी लगातार इन लोगों ने ये करते रहे हैं और अनुबंध जो है जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि वो अगस्त महीने में समाप्त हो गया है। तो अब इन्हें लगता है कि इनका भविष्य क्या होगा और बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, कैसे इनकी जिंदगी चलेगी। इन तमाम चीज को लेकर ये लोग ऐतिहासिक जी। मोरहाबादी मैदान में डटे हैं। क्या अब आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? हम लोग की रणनीति यही है कि सरकार हम लोग को बात को मान लो। जब तक सरकार हम लोग की बातों को नहीं मानती है, बीच बीच में आंदोलन कर देते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा जाती है। हम लोग को ऐसा मजबूरन देख रहे हैं कि सरकार हम लोग के प्रति कोई अच्छी ढंग से, क्योंकि हम लोग यहाँ से बोला जाता है कि चलिए आप लोग को मिला देते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से, सीएमओ ऑफिस के बाहर बैठा, ऐसा हम लोग थोड़े करने यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग किसी से, हम लोग अपनी बातों को मुख्यमंत्री साहब से रखने के लिए आए हुए हैं। चलिए, तो अपनी बातें ये मुख्यमंत्री के सामने रखना चाह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से इनकी अब तक मुलाकात नहीं हुई है। अंजनी, हम लोग को अस्थायी चाहिए, जैसे कि 2017 में हम लोग को 2 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किया गया था, 3 वर्ष के लिए, और अभी हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था वो अभी खत्म हो गया है। और जब बहाली हुआ तो उसमें ज्ञापन में था कि अधिसूचना संख्या 6992 में हम लोग को संशोधन करके जिला बल में सीधी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन उसको अभी बताया जा रहा है कि वो टेक्निकल मिस्टेक था। तो इसमें क्या गलती है सर हम लोग का? हम तो उसी को बोलेंगे ना, उसी को ना अपना हथियार बनाएंगे, उसी के आधार पर हम लोग। आप लोग किस जिला से हैं? सर खूंटी जिला बल से। तो देखिए जो बताया जा रहा है जिस तरह से कि जिस समय नियुक्ति पत्र दी गई थी तो उसमें ये भी एक शब्द लिखा था कि उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो तमाम मुद्दों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर यहाँ चरणबद्ध आंदोलन करते हुए मोरहाबादी मैदान में ये लोग डटे हुए हैं। और ये है कि अब आंदोलन की रूपरेखा मुख्य तौर से हम बात करेंगे तो इनकी सीधी एक मांग ये है कि मुख्यमंत्री से एक बार सीधी बातचीत हो जाए तो कहीं ना कहीं आंदोलन की दशा और दिशा जो है वो बदल सकती है। अब बताइए, अब आगे क्या करेंगे आप लोग? सर जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। सरकार हमारी बातें सुने, हमारी जो भी समस्या है, हम लोग का यहाँ आए हुए 4-5 दिन हो गया, लेकिन सरकार से अभी तक सीधी बात नहीं हो पाई है। सरकार हमारी समस्या को देखते हुए हमारे पर बातचीत करने के लिए विचार करें। हमारी जो भी समस्या है मुख्यमंत्री से आश्वासन चाहते हैं कि इनकी मांगों पर विचार किया जाए और उससे पहले ये मोरहाबादी मैदान से हटने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी इस तमाम बातचीत के लिए। तो अभी भी सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान में ही डटे हुए हैं, महिलाएं भी बच्चों के साथ हैं और इनका कहना है कि एक बार मुख्यमंत्री से इनकी सीधी बातचीत हो, इन्हें आश्वासन मिले, इसके बाद इनका आंदोलन खत्म होगा।